शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड आदाब। आदाब भी कर लें, आदाब इस तरह किया जाता है। वाह 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 वाह, बड़ा शायराना सा माहौल हो रहा है आज। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। यू वॉचिंग द वीकेंड शो विद सुंदर जमील ओनली ऑन ATV। तालियां विद आवर वेरी ओन ब्रदर बैंड। और हमारी बड़ी प्यारी ऑडियंस है, बड़ी कलरफुल ऑडियंस है। और हम कलरफुल पीपल की बात कर रहे हैं, ऑडियंस की बात कर रहे हैं। तो आज जो हमारे मेहमान हैं वो भी इतने अच्छे हैं और बड़े अरसे बाद इन सबसे मुलाकात हो रही है। तो आई एम ऑल वेरी एक्साइटेड। और इनसे हम बातचीत करेंगे। वही होती है बात कि जी चेहरे तो वही होते हैं लेकिन बातें कुछ हटके होती हैं। और वो जो हटके बातें होंगी वो शो में आहिस्ता आहिस्ता आगे आपको पता चलेंगी। नाज़रीन, आई एम वेयरिंग अ ड्रेस बाय गोल बाय फौजिया हमाद एंड ऑफ गोल बाय फौजिया हमाद एंड MM आलम पे इनके आउटलेट है, आप ज़रूर चाहिए और इनके ड्रेसेस को देखें, दे वेरी रीजनेबल। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, कहते हैं कि इंसान की तरबियत का आगाज़ उसकी माँ की गोद से शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ता जाता है वैसे बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, जो ना सिर्फ हमारी जहनी नशोनुमा बल्कि हमारी पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करते हैं। और उनमें से एक ऐसा आंसर है किताब। और किताब ना सिर्फ इंसान का बेहतरीन दोस्त भी है बल्कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी नसीहतें होती हैं जो आम तौर पे कहते हैं ना, हम ढीठ हैं। बहुत सारे हम में से माशरे में लोग हैं ढीठ हैं, वैसे बात समझ नहीं आती जब तक ठोकरें टूकरें ना पड़ें। तो किताब ऐसी एक हमारी दोस्त है जो हमें सच्चा पैगाम देती है और ऐसी नसीहतें करती है कि हमें ज़िंदगी गुजारने का ढंग आ जाता है। आज हम किताब के हवाले से भी बात करेंगे, वीकेंड के भी बारे में बात करेंगे, शुगल मेला भी होगा। मैंने बातें करती जानी है और मुझे इशारे आ रहे हैं कि भई अब हमें बुला भी लो। हमारे जो पहले मेहमान हैं वो मुस्कुराता हुआ चेहरा खुद आ जाते हैं टीवी पे, बेगम को साथ नहीं लेके आते। मैंने कहा भाई हमारी इतनी प्यारी अपनी बहुत ही फेवरेट चहीती साइमा जी के कौन कौन फैंस हैं, तालियां बजाएं। खुद भी किसी हीरो से कम नहीं है देखने में। मैंने कहा शाहजी आप छोड़ें, फिल्में में क्या बनानी है, अब आप खुद ही एक्टिंग करना शुरू कर जाएं, छोड़ दें बाकी चीज़ें, अपनी बेगम के साथ किसी और को हीरो कह लेना, आप तो खुद हीरो से कम नहीं है। आई थिंक द नेम सेट्स इट ऑल, द वन एंड ओनली। फिल्मों की बात आती है, चाहे मजाजन हो, चाहे चूड़ियाँ हो, चाहे सरगम हो, चाहे संगम हो, चाहे जीवा हो, माई वेरी फेवरेट, ये सारी फिल्में, इनका क्रेडिट इनको जाता है। द वन एंड ओनली, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। हाँ एक सेकेंड, सैयद नूर। बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप कैसे हैं? आप बेहतरीन। आप फिर कल्ले आ गए हो तुसी हैं, एक ही चक्कर है। मैं क्या करूं, वो नहीं आती तो ये मुझे उड़ती उड़ाई खबर है, आप आने नहीं देते हैं, ये है। नहीं, मुझे तो कोई एतराज। अच्छा, एतराज नहीं है। आप बैठे, अभी आपसे बातचीत बड़ी करनी है, मुस्कुराएं आप अभी और आपसे ऐसी बातें करें जिसमें फिर हम मुस्कुराएंगे। लेकिन हमारी एक और बहुत ही प्यारी साथी अदाकारा, मॉडल हैं, जितनी देखने में खूबसूरत है दिल भी उनका उतना ही खूबसूरत है। और स्क्रीन पे मैंने कहा कम कम नजर आ रही है, क्या वजह है यार, आ जाओ, क्वालिटी काम करती हो, ज्यादा नजर आना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, ये सारी आप गिले शिकवे जब हम सेट पे बैठा बुलाएंगे ना तो आप कीजिएगा। द वन, तालियां बहुत सारी होनी चाहिए। सलीना सिप्रा। How are you? Fine. अस्सलाम वालेकुम, कैसी शाजी? भाई मैंने कहा कि सारे जो अपने दोस्त हैं, जितने अरसे बाद मुलाकात हो रही है तो फिर आज जरा बातें कुछ हो ही जाए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत अरसे के बाद आपसे। आप तो गायब हुई हुई हैं, मुझे तो आपकी समझ ही नहीं आ रही कि किधर गायब हुई हुई हैं आप। बस यार ये लोग कास्ट ही नहीं करते हैं शायद। क्यों? मतलब तुम जैसों को अगर खूबसूरत चेहरों को नहीं करना, साथ डायरेक्टर बैठे आप बनाए मूवी, इनको कास्ट करें, हमें ये बिल्कुल भी कास्ट नहीं करते। ये ज्यादती है ना। क्यों सैयद नूर साहब? अब मसाइल कुछ ऐसे रहे पिछले दिनों, फिल्में कम बनी लेकिन अब बहुत बनना शुरू हो गई। हाँ, अब करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि वी नीड क्वालिटी पीपल डूइंग क्वालिटी वर्क एंड वो जरूरी है, चीजें मिस कर रहे हैं नहीं लोग। जब तक सिनेमा नहीं बने ना पाकिस्तान में तो तब तक फिल्में डिक्लाइन में आ गई थी। हाँ। अब बहुतात में फिल्में बन रही हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आपको आना चाहिए, आना चाहिए, लेना भी चाहिए। और मैं आपको वरना और नहीं, मैं तो धरना देना शुरू कर दूं, सलीना को लो, सलीना को लो। हर बात पे धरना बहुत आसान, मोनोपोली तोड़ो, मोनोपोली तोड़ो। अच्छा भाई, आप गायब भी हैं, बेगम भी गायब होती हैं, मूवीज़ का क्या सिलसिला चल रहा है, थोड़ा सा बताइए शाहजी। देखें, अभी मैंने एक फिल्म बनाई है ऑनर किलिंग पे जो कंप्लीट हुई है। ठीक है। जो रिलीज़ होने जा रही है फरवरी मार्च में। सही। प्राइस ऑफ ऑनर के नाम से। इसके बाद मैं आजकल शूटिंग कर रहा हूँ
भाई वांटेड की। अच्छा। जो हमारी ऑडियंस को एक शिकायत है कि जी फिल्मों में वो जो हल्ला गुल्ला नहीं होता। हाँ। थोड़ा नाच गाना होना चाहिए, कोई मतलब हीरो हीरोइन उसके होए। बाद बगैर तो मूवी देखने को मजा नहीं, नहीं आता। हाँ। तो एंटरटेनिंग फिल्म है। हाँ। उसमें 7 हीरो मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। अच्छा, एक्सीलेंट। हाँ, 7 हीरोज। 7 और उसमें heroes? और 4 लड़कियां हैं नई, बिल्कुल वो इंट्रोड्यूस। 7 हीरो 4 लड़कियां सिर्फ और सिर्फ, तो बाकी 3 का क्या होगा बेचारों का है? वो डिफरेंट किस्म के हीरो हैं। अच्छा। सारे रोमांस वाले नहीं। अच्छा, सारे रोमांस तालियां हो जाए भाई। सारे रोमांस वाले नहीं है। तो कब तक ये रिलीज होगी इंशाल्लाह? ये ईद पे होगी। ईद पे इंशाल्लाह। ये कमिंग ईद जो है इस पे इंशाल्लाह। अच्छा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा सलीना शाह जी, चूंकि ये वीकेंड शो है, हम जरा हट के बात करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे वो सारी बातें जो आम इंटरव्यूज पे नहीं होती कि वीकेंड पे आप लोग खास तौर पे क्या करते हैं, क्योंकि सलीना अक्सर ये होता है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके बारे में लोग कहते हैं कि यार शायद वीकेंड के ऊपर सिर्फ सोते ही हैं, ना वो घर का काम करते हैं। खास तौर पे जो औरतें हैं वो तो बस बैठी रहती हैं या सो रही होती हैं। आपका भी यही है या आप एक आम लड़की की तरह जो है घर का भी काम करती हो और बाकी चीजें भी करती हो? मुझे तो ये लगता है कि हमारा वीकेंड होता ही नहीं है। मतलब जब काम स्टार्ट होता है तो बस चलता चला जाता है, जब ऑफ होता है तो फिर वो हर रोज ही आपका ऑफ डे होता है। उसमें ये होता है कि मतलब सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब टाइम मिलता है तो फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो शॉपिंग करनी होती है दूसरी चीज़ों के लिए, और वो बहुत ज़रूरी होता है। आटा दाल भाव सारा पता है, टमाटरों का, प्याज का? नहीं, वो नहीं पता। मुझे भी नहीं पता है अल्लाह। टमाटर कितने रुपए पाव है? मुझे तो किलो में भी होता है। मजे की बात ये है कि जब भी मैं शॉपिंग करके आती हूँ और मैं अपनी सिस्टर को बताऊंगी यार मैं ये लेकर आई हूँ और ये इस तरह ले, तुम महंगा लेकर आई हो, तुम्हें तो पता। मैंने कहा यार मुझे महंगी चीजें क्यों देते हैं लोग। अच्छा, अपनी तरफ से बड़ी अकलमंदी करते हैं। मैं केले पे गई, वो लिखा हुआ था 60-70 रुपए दर्जन केले। मैंने कहा वाह जी, मैं आई घर, मैंने कहा देखो मैं 70 रुपए दर्जन के केले 100 रुपए के मिलते। कहते वो भाई, मुझे मेरी अम्मी ने और अब भाई ने कहा कि ये तो 40 रुपए दर्जन मिलते, तुम कहाँ से 70 रुपए दर्जन ले आई हो? मजे की बात ये है कि मैंने भी कल ही केले खरीदे। अब मेरी बहन आई है, वो भी लेकर आई, तो मैंने कहा यार मैं भी ले आई हूँ, तुम भी ले आई। तो कहती कैसे लेकर? मैंने कहा 100 रुपए दर्जन। कहती मैं 100 का 1.5 दर्जन। अच्छा, सैयद नूर द फेमस लॉलीवुड मैन, उनके घर के अंदर शॉपिंग कौन करता है? साइमा जी हिस्सा लेती हैं कोई, या डांट डपट करती हैं कि ये करना वो, या क्या हो, किस तरह सिलसिला होता है? खैर वो तो नहीं करती बहुत, वो तो कमरे से नहीं निकलती अपने। अच्छा। अच्छा, अभी तक लाडली हैं? हाँ जी बिल्कुल। बड़ी नहीं, लाडली नहीं है, सब मिसिव है थोड़ी। मतलब अपनी ज़ात में रहने वाले कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़ात से नहीं निकलते हैं। वो बस कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि आप पूछ रही हैं तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि वो कोई नमाज वो नहीं छोड़ती है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, और टीवी देखना उसका मुश्किल है, बस वो कमरे से नहीं निकलती है। अच्छा, सही। और व्हेन शी फेस कैमरा तो टोटली वो चेंज हो जाती है। आई थिंक शी इज वन ऑफ दोज वेरी फाइन एक्ट्रेसेस जिनको कभी फजूल में टीवी पे हमने नहीं देखा। जब भी बात करती हैं काम की बात करती हैं। आजकल इसी आपके ही चैनल पे आजकल उनका चल रहा है। उनका चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में हम बात करेंगे। हम एक ब्रेक ले लें तो उनके बारे में उन्हीं से बात करें ना, मुझसे। मेरी बात सुने जरा, तालियां एक बजाएं और ये गुस्से से शादी की तरफ जरा देखें। खुद बेगम को ब्रेक लेनी है, खुद बेगम को छुपाए हुए और मुझे कह रहे हैं कि उनके बारे में, भाई बेगम को लेके सब मिसे हुए, तो आपकी बात उनको सुननी चाहिए। ना ये ना करें, ब्रेक लें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जरा मजीद बातें करेंगे कि क्या चक्कर है, साइमा जी आती क्यों नहीं है टीवी के ऊपर। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।